हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज लेकर आया हूँ एक नई हॉरर स्टोरी, शमशान का रहस्य। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर बता दें। वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रात के तीसरे पहर में शमशान में सन्नाटा था। बस चिता की आग की तेज लपटें और आसपास के पेड़ों से आती रहस्यमयी सरसराहट सुनाई दे रही थी। शमशान के बीचों बीच एक चिता धधक रही थी, जिसके पास एक अजीब से व्यक्ति ध्यानमग्न बैठा था। वह व्यक्ति करीब 50-55 वर्ष का था, दुबला पतला लेकिन बदन पर कसाव था। सिर पर बाल नहीं, चेहरा एकदम साफ। उसकी आंखों की लाल चमक भयानक थी, मानो अंगारे हों। उसका नाम था बाबा कालभैरव। कालभैरव तंत्र साधना के गहरे ज्ञाता थे, जिन्हें लोग एक खतरनाक तांत्रिक के रूप में जानते थे। वो वर्षों से एक विशेष साधना, डाकिनी सिद्धि को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे। इस साधना के लिए एक भैरवी की आवश्यकता होती है, जो डाकिनी की शक्ति को अपने शरीर में समाहित कर सके। परंतु ऐसा करना आसान नहीं था, क्योंकि डाकिनी की शक्ति अत्यंत मायावी और भयंकर होती है। गलत तरीके से साधना करने पर साधक की तत्काल मृत्यु हो जाती है। कालभैरव के ठीक सामने एक युवती बैठी थी, शिवांगी, उम्र करीब 20-21 वर्ष। उसका चेहरा अत्यंत आकर्षक था। कजरारी आंखें और लहराते बाल उसे और भी सुंदर बनाते थे। शिवांगी एक प्रतिष्ठित कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की अंतिम वर्ष की छात्रा थी। आज वह यहाँ अपने सामान्य जीवन से बिल्कुल अलग शमशान में बैठी थी। उसके कपड़े एक किनारे रखे हुए थे, सफेद टॉप, नीली जीन्स और एक स्काई बैग में रखी अन्य चीजें। शिवांगी के चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। वह जानती थी कि यह साधना बेहद खतरनाक है, परंतु उसने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया था। सवाल ये था कि आखिर उसने ऐसा खतरनाक फैसला क्यों लिया। कुछ महीने पहले शिवांगी की मुलाकात बाबा कालभैरव से एक रहस्यमयी घटना के बाद हुई थी। उसके छोटे भाई आरव को अचानक रात में झटके आने लगे। कई डॉक्टरों को दिखाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी एक साधु ने शिवांगी के पिता को कालभैरव के बारे में बताया। कहा जाता था कि कालभैरव तंत्र विद्या के ज्ञाता हैं और भूत प्रेत या मायावी शक्तियों से छुटकारा दिलाने में माहिर हैं। शिवांगी के पिता अशोक ने बड़ी मुश्किल से बाबा से मिलने की अनुमति ली। बाबा ने पहले तो मना कर दिया, पर जब उन्होंने शिवांगी को देखा तो कुछ पल के लिए शांत हो गए। ऐसा लगा जैसे उन्हें किसी पुराने संकेत की याद आ गई हो। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, तुम्हारे भाई का इलाज होगा, पर इसकी एक शर्त है। तुम्हें मेरे साथ डाकिनी साधना में सहयोग करना होगा। ये साधना पूरी होने पर ही तुम्हारे भाई की जान बचेगी। शिवांगी स्तब्ध रह गई। उसने बाबा की बातें अपने पिता से साझा की, पर अशोक भयभीत थे। उन्हें नहीं लगा कि उनकी बेटी को इस खतरनाक साधना में भाग लेना चाहिए। लेकिन आरव की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी, और उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। शिवांगी ने साहस दिखाते हुए बाबा की शर्त मान ली। उसने खुद को इस साधना के लिए तैयार कर लिया, भले ही यह जानलेवा हो सकती थी। शमशान में बैठी शिवांगी ने बाबा के आदेश का पालन करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। बाबा ने एक त्रिकोण खींचकर उसके चारों ओर लाल रंग की राख बिखेरी। उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किया। वातावरण में गूंजती उनकी आवाज और चिता से उठता धुआं माहौल को और भयावह बना रहा था। शिवांगी के शरीर में कंपकंपी होने लगी, पर उसने अपनी आंखें नहीं खोली। कुछ ही देर में बाबा ने एक नीली रोशनी को अपने चारों ओर घेरा बनाते देखा। उन्होंने शिवांगी से कहा, डरो मत, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करो। अगर डर गई तो सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें अपनी आत्मा को डाकिनी की शक्ति के साथ जोड़ना होगा। ध्यान केंद्रित रखो। शिवांगी ने हिम्मत जुटाए। उसके शरीर में अजीब सी गूंज महसूस होने लगी। उसके चारों ओर अदृश्य शक्तियों का एहसास हो रहा था। लेकिन तभी एक भयंकर झटका लगा और उसकी आंखें अपने आप खुल गईं। उसने देखा कि चिता की आग नीले रंग में बदल चुकी थी। क्या शिवांगी इस साधना को पूरा कर पाएगी, या ये साधना उसकी मृत्यु का कारण बनेगी? बाबा कालभैरव का मकसद सिर्फ डाकिनी साधना को सिद्ध करना था, या इसके पीछे कोई और भी रहस्य छिपा था? शमशान में रात और गहरी हो चुकी थी। ठंडी हवा शोर करती हुई पेड़ों के पत्तों से टकरा रही थी। शिवांगी ने अपने चारों ओर उठती नीली लपटों को देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बाबा कालभैरव ने गंभीर स्वर में कहा, आंखें खुली तो साधना अधूरी रह जाएगी। डाकिनी तुम्हारी आत्मा पर कब्जा कर लेगी। आंखें बंद करो और मंत्र का उच्चारण जारी रखो। शिवांगी ने तेजी से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने बाबा द्वारा दिए गए मंत्र को दोहराना शुरू किया।
उसके शरीर से पसीना बह रहा था और उसकी सांसें तेज हो गई थीं। पर अब वह रुक नहीं सकती थी। बाबा ने फिर से मंत्रोच्चार शुरू किया और उनकी आवाज शमशान में गूंजने लगी। चारों ओर की ऊर्जा भारी होती जा रही थी। शिवांगी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी हो। बाबा कालभैरव ने हवा में तांत्रिक मुद्रा बनाई और तेज आवाज में कहा, हे मायावी शक्तियों की अधिष्ठात्री डाकिनी, इस भैरवी के शरीर में प्रवेश करो। इसे अपना माध्यम बनाओ। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। अचानक शिवांगी के चारों ओर की नीली लपटें एक चमकदार घेरा बनकर उसके शरीर में समाने लगी। वह बुरी तरह कांपने लगी, मानो कोई अनदेखी शक्ति उसके भीतर प्रवेश कर रही हो। उसका शरीर अब हल्का नहीं लग रहा था। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की, परंतु कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। तभी हवा में एक भयंकर चीख गूंजी। शमशान के पेड़ अचानक हिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस साधना को रोकने की कोशिश कर रही हो। बाबा ने शिवांगी से कहा, ये डाकिनी की परीक्षा है। अगर तुम डरी तो ये साधना अधूरी रह जाएगी और तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। खुद पर नियंत्रण रखो। शिवांगी ने डर को काबू में किया और अपनी आंखें बंद रखते हुए मंत्र दोहराना जारी रखा। बाबा ने हाथ उठाकर हवा में कुछ फेंका। एक धुएं का बादल उठा और वातावरण में छा गया। चारों ओर फैली भयावह ऊर्जा अब धीरे धीरे शांत होने लगी। पर तभी एक और झटका लगा, जमीन फटने लगी। शिवांगी ने आंखें खोले बिना बाबा से पूछा, यह क्या हो रहा है बाबा? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, यह डाकिनी की अंतिम परीक्षा है। अगर तुम ये झटका सह गई तो साधना सिद्ध हो जाएगी, पर अगर तुम डरी तो डाकिनी तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगी। शिवांगी ने खुद को मजबूत बनाए रखा। वह पूरी ताकत से मंत्र का जाप कर रही थी। तभी एक भयंकर प्रकाश का गोला उसके चारों ओर बन गया और उसमें समा गया। प्रकाश का गोला धीरे धीरे गायब हो गया। वातावरण में एक अजीब सी शांति छा गई। शिवांगी का शरीर अब शांत था। उसकी सांसें स्थिर हो चुकी थीं। बाबा ने कुछ देर तक उसकी ओर देखा और फिर बोले, शिवांगी, आंखें खोलो। शिवांगी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अब एक रहस्यमयी चमक थी। वह पहले की शिवांगी नहीं लग रही थी। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, तुमने डाकिनी साधना सिद्ध कर ली। अब तुम डाकिनी की शक्ति की अधिष्ठात्री हो। तुम्हारे भीतर अब वो शक्ति है जो हर तांत्रिक के बस की बात नहीं। शिवांगी ने चुपचाप बाबा की बात सुनी। वह समझ चुकी थी कि अब वह एक सामान्य इंसान नहीं रही। उसके भीतर एक मायावी शक्ति थी जो उसे सामान्य जीवन नहीं जीने देगी। साधना पूरी होने के बाद बाबा ने शिवांगी से कहा, अब तुम्हें अपने भाई को बचाने का उपाय बताता हूं। पर यह मत समझो कि सब कुछ खत्म हो गया है। डाकिनी की शक्ति कभी स्थिर नहीं रहती। अगर तुमने इसे नियंत्रित नहीं किया तो ये तुम्हें और तुम्हारे अपनों को नष्ट कर देगी। शिवांगी ने गहरी सांस ली और बाबा से पूछा, मेरा भाई कब तक ठीक हो जाएगा? बाबा ने उत्तर दिया, तुम्हारे भाई की हालत अब धीरे धीरे सुधरने लगेगी, पर तुम्हारे लिए असली परीक्षा अब शुरू हुई है। तुम्हें इस शक्ति को समझना होगा और इसका सही उपयोग करना होगा। अगर तुमने इसे गलत दिशा में इस्तेमाल किया तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। एक नई यात्रा का आरंभ। साधना के बाद शिवांगी अपने घर लौट आए। आरव की हालत सच में बेहतर होने लगी, परंतु शिवांगी को हर रात अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। उसे महसूस होने लगा कि डाकिनी की शक्ति उसके भीतर कुछ और ही चाहती है। अब सवाल ये था कि क्या शिवांगी इस शक्ति को नियंत्रित कर पाएगी? क्या बाबा कालभैरव ने उसे सही राह दिखाई या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य था? शिवांगी की नई यात्रा और डाकिनी शक्ति से जुड़ा रहस्य। रहस्यमय सपनों की शुरुआत। रात गहराई हुई थी। शिवांगी अपने कमरे में लेटी थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। साधना के बाद से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह हर रात अजीब सपनों से घिर जाती थी। आज भी उसकी आंखें बंद होते ही वह एक रहस्यमयी जंगल में पहुंच गई। चारों ओर घना अंधेरा था, बस बीच में एक लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। उस रोशनी के पास एक आकृति खड़ी थी, एक लंबी महिला जो काले वस्त्रों में लिपटी हुई थी। उस महिला की आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। उसने शिवांगी की ओर इशारा किया और एक गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम अब मेरी उत्तराधिकारी हो। तुम्हारे भीतर डाकिनी की शक्ति है, लेकिन ये शक्ति स्थिर नहीं रहती। यदि तुम इसे वश में नहीं कर पाए तो ये तुम्हारा अंत कर देगी। मैं हर रात तुम्हारे सपनों में आऊंगी और तुम्हारी परीक्षा लूंगी।
तैयार रहो। शिवांगी का शरीर पसीने से भीग गया। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। वह जोर जोर से सांसें ले रही थी। घड़ी में रात के 3 बज रहे थे। सपने में जो कुछ उसने देखा वो वास्तविक लग रहा था। वह सोचने लगी, ये सब क्या हो रहा है? क्या बाबा कालभैरव को इस बारे में पता था? बाबा से एक और मुलाकात। सुबह होते ही शिवांगी ने बाबा से मिलने का फैसला किया। वह अकेले शमशान की ओर चल पड़ी। रास्ते भर उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, मानो कोई अनदेखी शक्ति उसका पीछा कर रही हो। शमशान में पहुंचते ही उसने देखा कि बाबा कालभैरव एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। शिवांगी ने धीमे स्वर में कहा, बाबा, मैं आपसे कुछ पूछने आई हूं। साधना के बाद से मुझे हर रात अजीब सपने आते हैं। क्या ये डाकिनी की शक्ति का प्रभाव है? बाबा ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में वही पुरानी गंभीरता थी। उन्होंने कहा, ये सिर्फ सपने नहीं है, ये तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा है। डाकिनी की शक्ति को नियंत्रित करना आसान नहीं होता। ये शक्ति अब तुम्हारे भीतर है, लेकिन अगर तुम इसे अपने ऊपर हावी होने दोगी तो ये तुम्हें खत्म कर देगी। सपनों में जो महिला तुम्हें दिखी वह डाकिनी की रक्षक है। वह हर रात तुम्हारी परीक्षा लेगी। अगर तुमने डर दिखाया तो वह तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगी। शिवांगी घबरा गई। उसने हिम्मत करके पूछा, बाबा, क्या इस शक्ति से छुटकारा पाने का कोई तरीका है? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, छुटकारा पाना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। इसके लिए तुम्हें 7 कठिन तांत्रिक साधनाएं करनी होंगी। हर साधना एक नई परीक्षा होगी और हर परीक्षा में तुम्हारी जान को खतरा रहेगा। अगर तुमने 7 साधनाएं पूरी कर ली तो ये शक्ति तुम्हारे वश में हो जाएगी। लेकिन अगर तुम किसी भी साधना में असफल हुई तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। पहली साधना की तैयारी। शिवांगी के मन में डर था, लेकिन उसने अपने भाई आरव की ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि वह इतनी दूर आ चुकी है कि अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। उसने बाबा से कहा, मैं ये चुनौती स्वीकार करती हूँ। आप मुझे पहली साधना के बारे में बताएं। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, पहली साधना प्रेत साधना है। तुम्हें एक पुराने उजाड़ महल में जाना होगा जहां एक भटकती आत्मा निवास करती है। वह आत्मा तुम्हारी पहली परीक्षा लेगी। अगर तुमने बिना डरे उसका सामना किया तो वह तुम्हें डाकिनी शक्ति के पहले चरण पर नियंत्रण करने देगी। लेकिन अगर तुम डरी तो वह आत्मा तुम्हें मार डालेगी। शिवांगी का मन भारी हो गया। उसने सोचा कि क्या वह इतनी हिम्मत कर पाएगी, लेकिन फिर उसने अपने भाई का चेहरा याद किया और मन ही मन निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह ये साधनाएं पूरी करके रहेगी। उजाड़ महल की ओर अगली रात शिवांगी बाबा के बताए स्थान पर पहुंची। वह एक सुनसान इलाके में था जहां चारों ओर घना जंगल था। पेड़ों की शाखाएं इस तरह लटकी हुई थीं जैसे किसी भूतिया कहानी का हिस्सा हो। शिवांगी ने खुद को तैयार किया और महल के भीतर कदम रखा। महल के अंदर घुप अंधेरा था। चारों ओर धूल और जाले लटके हुए थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और शिवांगी ने महसूस किया कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने चारों ओर देखा पर कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? शिवांगी ने डर को काबू में करते हुए कहा, मैं यहाँ अपनी पहली साधना पूरी करने आई हूँ। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मैं नहीं डरूंगी। अचानक हवा और ठंडी हो गई। एक सफेद छाया उसके सामने प्रकट हुई। वो एक भटकती आत्मा थी जिसका चेहरा विकृत और भयानक था। आत्मा ने तेज आवाज में चीखते हुए कहा, अगर तुमने मुझसे आंखें मिलाई तो तुम जीवित नहीं बचोगी। शिवांगी ने साहस दिखाते हुए आत्मा की ओर देखा। उसने अपनी आंखें बंद नहीं की। आत्मा भयंकर चीखने लगी, लेकिन शिवांगी बिना डरे खड़ी रही। कुछ देर बाद आत्मा गायब हो गई और वातावरण शांत हो गया। पहली साधना की सफलता। अचानक महल के बीचों बीच एक प्रकाश प्रकट हुआ। शिवांगी ने देखा कि वह प्रकाश धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। बाबा कालभैरव की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, तुमने पहली साधना पूरी कर ली है। यह प्रकाश डाकिनी शक्ति के पहले चरण का प्रतीक है। इसे अपने भीतर समाहित कर लो। शिवांगी ने धीरे धीरे उस प्रकाश को अपने भीतर समाहित कर लिया। उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वह जान गई कि उसने पहली साधना सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर दें। वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।